मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, पर होता क्या है ना कि हम जानते हैं कि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पर हम क्या होता है ना कि कुछ चीज़ को करते करते हम बहुत ढीले पड़ जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ, बट कभी बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि कहीं कहीं पे मैं इस चीज़ को रुक जाती हूँ और फिर करती हूँ, फिर रुक जाती हूँ। बट अब मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं पूरा सोच के रखा है मैंने कि नहीं, सुबह सुबह उठकर जो टाइम होता है वो अपने लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम ऐसा होता है ना कि ये जो सुबह का जो ये 5-6 बजे का जो टाइमिंग होता है, 8-9 बजे तक हम इजीली अपना केयर भी कर सकते हैं, और काम करते करते ये कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। बीच में कुछ टाइम ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मैं बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती थी, बट मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना ख्याल वापस से रख सकूँ। और सुबह सुबह उठ के ना, जब फेस वॉश करने के बाद, अभी ठंड का सीज़न है तो ऑरेंज बहुत फ्रेश मिल जाते हैं, तो इसे रॉ ऑरेंज जो होता है उसी को मैं फेस में रब करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो डर्ट वगैरह है वो सब क्लीन हो जाता है, और सीजनल ऑरेंज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं कपड़े धोने के लिए डाल दूँ, या तो मैं डालती हूँ या फिर कभी मम्मी को, अगर सुबह में वो जल्दी उठ जाती है, उनको वॉश करना होता है तो वो कपड़े धोने के लिए डाल देती है। और वाइट वॉश के लिए मैं बेसिकली, वाइट क्लोथ्स के लिए मैं बेसिकली रिन आला ही यूज़ करती हूँ। इससे मेरे कपड़े बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो 15-20 मिनट्स के बाद मैं आराम से अपना फेस वॉश करती हूँ। फिर मेरा जो दूसरा टाइम होता है वो होता है कि मैं अपने लिए कोई गर्म पानी लूँ। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी जो है उसे पी लेती हूँ, और इसके बाद मैं लेती हूँ होम मेड चूरन। जी हाँ, जो मेरी मम्मी ने बनाया है, तो वो चूरन उन्होंने मुझे बना के दिया है और वो बहुत ही अच्छा है हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर आपको वेट लॉस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और अदर्स भी है, अगर आपको शुगर वगैरह भी है, तो आप ये चूरन ले सकते हैं। ये बहुत ही, मतलब ये बहुत ज़्यादा काम करता है। मेरा एक्चुअली पीसीओडी कुछ टाइम से थोड़ा सा बढ़ गया है, और इसकी वजह से मैं ये चूरन ले रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो इसके बाद मैं आराम से बैठती हूँ 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद शुरू होता है मेरा एक्सरसाइज का रूटीन। होता है ऐसा है ना कि कभी मैं वॉक करने चली जाती हूँ, कभी मैं योगा कर लेती हूँ, और कभी क्या होता है कि मैं थोड़ा बहुत ज़ुम्बा का, मुझे बहुत शौक है डांस का, तो मैं डांस कर लेती हूँ। तो ऐसे मैं घुमा घुमा के करती रहती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली एक एक्सरसाइज करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं कभी मॉर्निंग के लिए चली जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए। मैंने एक मॉर्निंग वॉक जो व्लॉग है वो शेयर किया है, मैं आई बटन में उसकी लिंक दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और फिर कभी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी मैं पूरा अपर पार्ट्स की एक्सरसाइज करती हूँ, कभी मैं लोअर पार्ट की करती हूँ, कभी मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। तो मैं एवरी डे कुछ कुछ थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ, और इसे भी अपनी रूटीन में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात जानते हुए भी लोग बहुत सारे हैं जो स्किप करते हैं, उनमें से मैं भी हूँ एक। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में कम से कम नहीं तो भी 3 से 4 दिन तो मैं एक्सरसाइज कर ही लूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होता है, और कभी कभी मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वर्क स्ट्रेस जो हमें होता है ना, वो बूस्टर है। सुबह सुबह हम काम का इतना प्रेशर नहीं होता है, मेरे घर में तो सिर्फ 4 जन है, तो मुझे इतना सुबह सुबह काम का प्रेशर नहीं होता है। बट फिर भी मैं, अगर होता भी है तो भी मैं उसे इग्नोर करती हूँ और थोड़ा बहुत रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि पूरा दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक जाता है और कुछ करने का मन करता है। अगर कभी हम ऐसे लेज़ी होकर अगर उठते हैं, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि पूरा दिन जो है वो पूरा दिन हमारा सब बेकार सा जाता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मॉर्निंग आवर्स जो है उसे थोड़ा सा एनर्जेटिक, उसे प्रोडक्टिव बनाऊँ, ताकि मेरा पूरा दिन जो है वो अच्छा जाए।
तो योगा करने के 20 या 25 मिनट करीबन आधा घंटे के बाद मैं लेती हूँ बादाम और अखरोट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4, और अखरोट सिर्फ 2 ही लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं पीती हूँ एफ्रिक्स का ग्रीन टी। ये मुझे मेरी मम्मी ने ला के दिया है, तब से मैं पीती हूँ। अदरवाइज़ पहले मैं नॉर्मल ग्रीन टी लिया करती थी, लेकिन जब से मम्मी ने ये ला के दिया है, ये बहुत ही अच्छा रहता है। इससे मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बूस्ट होता है, तो इसलिए फिर मैं यही पीती हूँ। और ये पीने के बाद सच में पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। तो ये आराम से, ये टाइम एक ऐसा होता है कि आराम से बैठ के मैं 5-10 मिनट लगाती हूँ कि मैं बैठूं और मैं ग्रीन टी पीऊं और इन्जॉय करूं। तो इसके बाद अब मेरा नहाने जाने का टाइम ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो मैं नहाने जाने से पहले कभी कभी बीच में हफ्ते में 1 या 2 बार ये अपना DIY हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था, इससे 50% कम हुआ है। तो मैं ये नहाने जाने के आधे घंटे पहले लगा लेती हूँ। और इसका शॉर्ट्स मैंने डाला है, इसकी रेसिपी, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और नहाने जाने के 3 या 4 मिनट पहले, जैसे कि आपने देखा कि मैंने ऑरेंज रब किया था, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ हनी और 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ताकि मेरा फेस जो है वो क्लीन हो जाए और मैं आराम से नहा लूँ और फ्रेश फील करूँ। तो जब तक मैं नहा कर आती हूँ तब तक यहाँ पे मम्मी की जो पूजा है वो हो चुकी होती है। तो नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं छत जाऊं और सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाऊं। और वहाँ पे बहुत सारे कबूतर और कौवे आते हैं, तो मैं उनको रोटी दूं। एक्चुअली आज हुआ क्या ना, आज आंटी थी यहाँ पर, जिसकी वजह से कबूतर आ नहीं रहे थे। तो मैंने कल की क्लिप जो है, मतलब एक दिन पहले की जो क्लिप है, वो इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इनको बोल नहीं सकती थी कि आंटी आप चले जाओ। मैं हमेशा डालती हूँ तो क्या कि वो मुझे देखकर आ जाते हैं, मगर आंटी शायद बैठी हुई थी इसीलिए वो नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए फिर मैंने एक दिन पहले की जो क्लिप है वो इसमें ऐड कर दी। उसके बाद जो मेरा होता है, नीचे आने के बाद मेरी पूजा जो होती है वो मैं पूजा करती हूँ। जैसे भोले बाबा को स्नान कराना, मेरा पाठ जो होता है वो मैं करती हूँ। तो पूरा दिन इतना एनर्जेटिक जाता है। और एक आस्था और विश्वास जब किसी पे हो और भरोसा हो तो पूरा दिन अच्छा जाएगा ही। आपके सारे बिगड़े जो काम हैं वो बन जाते हैं, चाहे हम कोई भी धर्म के हो। बस हमारे अंदर जो एक विश्वास है वो कभी नहीं बनना चाहिए। बस इसी तरीके से मेरा दिन शुरू होता है। काम जो मेरे घर में है यूजुअली वो 10 बजे के बाद ही चालू होता है, जब सब काम पे निकल जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड है वो चले जाते हैं, उसके बाद ही यूजुअली हम सारा काम घर का स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए सारा काम खत्म हो चुका है और अभी जो मेन है वो वीडियो एडिट करना है। तो मैं नाश्ता करने के बाद वीडियो एडिट करने बैठती हूँ और मुझे ना ऐसे एक साथ कंटिन्यूसली मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं ब्रेक ले लेकर ही वीडियो एडिट करती हूँ। मतलब एक एक घंटे एडिट किया, फिर थोड़ा बहुत कुछ काम कर लिया, फिर 1 घंटे एडिट किया, वैसे करके ही करती हूँ क्योंकि एक साथ एडिट मेरे से नहीं होता है। तो आई होप आपको आज का जो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था वो पसंद आया होगा और फिर मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड जय श्री कृष्णा।